थोड़ा आवाज आपस में बात कम करो और ध्यान दो, ठीक है? यस सर। तो ये है ईवीज इंट्रोडक्शन। ये इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन है जो अपने को हो सकता है अभी कभी भी अपने को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम करना पड़ सकता है। जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जितने जैसे पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इसी वजह से बहुत जल्द मार्केट में आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी हैं गाड़ियां, ठीक है? आने वाली नहीं, आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इन पे अपने को काम करना पड़ सकता है। उनका कुछ भी काम करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा काम नहीं कर सकता ऐसे ही। सर आवाज बराबर नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, क्लियर तो है सर। रिजवान को थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा। ओके, बाकी सबको आ रही है ना? आ रही है। ओके, तो ईवीज बहुत जल्द मार्केट पूरा मार्केट कैप्चर करने वाली है। जिस फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है? कुछ सालों बाद गाड़ी सड़कों पे अपने को ईवीज ही दिखाई देंगी और आईसी इंजन बहुत कम दिखाई देंगे। जो शौकीन लोग होंगे वही आईसी इंजन रखेंगे, अदरवाइज आईसी इंजन बहुत कम लोग यूज करने वाले हैं। ये कौन आया अभी? नागेंद्र। ओके, तो आईसी इंजन बहुत कम लोग यूज करेंगे। तो कुछ सालों बाद सड़कों पे अपने को ईवी ही नजर आने वाली है। आईसी इंजन बहुत कम नजर आएंगी, वो भी उन लोगों के लिए जो मतलब शौकीन है इन गाड़ियों का, आईसी इंजन का। अदरवाइज नॉर्मली लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही यूज करने वाले हैं। तो एक मिनट, हाँ चालू है। तो ये कोर्स बेसिकली इंट्रोडक्शन है, इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं है, इंट्रोडक्शन है खाली कि आईसी इंजन या अपना एवीज में क्या क्या दिया गया है, और अगर हम लोगों को उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे अपन बिना डरे उस गाड़ी पे काम कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए ईवीज का कि उसमें क्या होता है और क्या फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हम सिक्योरली और सही से काम कर सकें उस गाड़ी पे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो ईवीज इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपन। सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है ना? जी जी। ठीक है। तो ये है गाड़ी। कभी आवाज ब्रेक हो रही है भाई। किसकी? मलंग सर, आपका आवाज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कभी कभी। मेरे यहाँ तो क्लियर है यार, मैं वाईफाई कनेक्ट किया हूँ। बाकी लोगों को भी आवाज ब्रेक सुनाई दे रही है क्या? क्लियर है ना बाकी लोगों को? वो थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है? शुरू करते हैं। तो बैटरी अपन ने सबने देखा है, ठीक है? बैटरी हमें डेली बेसिस पे अपन बैटरी चेंज करते हैं ना। वो कौन सी बैटरी होती है? लिक्विड बैटरी होती है, जिसमें लिक्विड डाला जाता है, राइट? उसको लिक्विड मेंटेन करना पड़ता है। और अपनी नॉर्मल गाड़ियों में भी एक बैटरी आती है जो एजीएम बैटरी होती है। एजीएम बैटरी किसी ने देखा अभी तक? देखो सर। देखे? तो एजीएम बैटरी में क्या होता है? मलंग सर। हाँ सर, और सबको बोलो आवाज कट नहीं है, सबका आवाज सब अपना म्यूट कर लो थोड़ी, मतलब जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक म्यूट कर लो। अगर पूछना है तो माइक ऑन करो, अदरवाइज म्यूट करके रखो, ठीक है? हाँ सर, क्योंकि सबका आवाज आ रहा है इसमें भी। हाँ, तो
अपने ईवीज बैटरी सबने देखी होंगी शायद, जो लोग मतलब अच्छे ब्रांड में काम किए हैं उनको पता होगा। एजीएम बैटरी भी आती है जो जिसमें पानी लिक्विड या डिस्टिल वाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह की एक बैटरी ये है जो ईवीज में लगती है, हाई परफॉर्मेंस बैटरी है, जो ड्राई सेल बैटरी होगी, जो ईवीज में यूज होगी। ये बैटरी पूरा फ्लोरिंग पे रहेगी। जो हमारे 4 फ्लोरिंग होती है नॉर्मली गाड़ियों की, 4 फ्लोरिंग होती है ना, उस पूरी फ्लोरिंग को वो कवर करेगी। ठीक है। तो बैटरी पैक का डिटेल ये है। द मेन कंपोनेंट इन ईवी इज बैटरी पैक, लियन बैटरी। दिस बैटरी पैक कम्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स वारंटी डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर। सम ऑफ देम प्रोवाइड्स मोर देन 5 years ऑफ वारंटी। तो ये बैटरी पैक जो है डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर वारंटी के साथ में आती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, कोई 5 साल का देगा, कोई 8 साल का देगा, कोई 3 साल का देगा। तो वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर कौन है और कैसा है। ठीक है। लियन बैटरीज आर ड्राई सेल बैटरीज विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ लिक्विड। तो इसको कोई भी लिक्विड की जरूरत नहीं है, ड्राई सेल बैटरीज होती है। EV's battery pack usually comes with high voltage like 200 to 800 DC volts. Possibly can be more than 1000 volts DC in future. तो अभी जो फिलहाल जो गाड़ियों में EVs में आ रही है, हमारी गाड़ियों कार में, मोटर बाइक की नहीं बात कर रहा हूँ, कार्स की बात कर रहा हूँ। तो कार्स में जो बैटरी पैक आ रहा है अभी 200 से लेके 800 वोल्ट्स की बैटरी आ रही है। अभी हम लोग कौन सी गाड़ी अपने कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं? 12 वोल्ट। ठीक है। तो ये 200 से लेके 800 वोल्ट्स की बैटरी है। तो सोच सकते हो कितनी पावरफुल बैटरी होगी। द बैटरी पैक इज यूजुअली कम्स विथ 150 to 500 एम्पियर डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर द ईवी मॉडल्स। तो 150 से लेके 500 एम्पियर तक की बैटरी आ सकती है म्यूचुअली कोई भी गाड़ी में, लेकिन डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर और गाड़ी के मॉडल पे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को? हाँ समझे। यस सर। Okay. The most EVs can be used both AC as well as DC to charge the batteries. तो गाड़ियों में अपने को जो चार्जर मिलता है वो AC से भी चार्ज कर सकते हैं। AC और DC समझ में आता है किसी को? पता है AC और DC क्या है? जो इलेक्ट्रिक से सर कन्वर्ट होता है उसको डीसी करंट कहते हैं। जो बैटरी का डीसी करंट होता है, बाकी एसी करंट जो बिजली होता है वो एसी करंट होता है। जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो भी घर में या फैक्ट्रीज में यूज होता है वो एसी करंट है। ठीक है। एसी करंट वेव ऐसे जाते हैं, उसे कभी भी दिखाएंगे ना तो ऐसे दिखाएगा। आपने मल्टीमीटर पे भी देखा होगा, ऐसे ऐसे उसका वेव्स रहते हैं। तो इसका मतलब वो AC वोल्ट का साइन है। ओके। जो DC है, DC कांस्टेंट रहता है, एकदम सीधा। उसकी लाइन में हमेशा कभी भी उसको मतलब कहीं पे भी उसको दिखाएंगे तो सीधा दिखाएंगे DC। इसका मतलब वो DC पावर है। ओके। AC stations are generally the ones you have at home. AC जो चार्जर होता है, AC स्टेशन, वो जो मतलब जो बैटरी चार्ज करने वाले स्टेशन बनेंगे ना, वो AC करंट वाले होंगे। ठीक है। जनरली वो AC करंट वाले होते हैं एंड दे आर स्लो। जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग जो घर पे अगर यूज कर रहे हैं बैटरी चार्ज करेंगे तो स्लो होंगी बैटरी चार्ज। मतलब अगर रात में रखेंगे तो सुबह तक चार्ज होगी, वो इतना मतलब टाइम लेती है। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिलाई ऑन अ डिवाइस इंस्टॉल इन द EV कॉल्ड रेक्टिफायर। गाड़ी के अंदर एक चीज फिट होती है जो AC को DC से कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। वो चार्ज तो AC से हो रहा है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके DC से वो चार्ज मतलब बैटरी को दे रहा है, तो इसलिए उसको टाइम लगता है। दैट हेल्प्स convert AC power from the grid into DC power to charge the battery.
तो बैटरी जो अपनी चार्ज हो रही है वो डीसी में चार्ज हो रही है, एसी में नहीं। एक्चुअली उसको पावर एसी से मिल रहा है, लेकिन वो रेक्टिफायर के थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो डीसी पर, हमारी जो बैटरी है वो डीसी है, तो उसको डीसी से पावर हो रहा है। ये कौन आया, एक मिनट। EV's battery can recycle. Therefore, EV's battery are best choice of environment lover because this system creates less pollution. EV's बैटरी रिसाइकल भी होती है, मतलब अगर खराब हो गई तो उनको वापस से बनाया जा सकता है, या वापस से रिसाइकल होके आ सकती है। तो वो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो रिसाइकल होती है और पोल्यूशन उससे कम होता है। The long range EVs variant will likely use 73 kilowatt battery pack, which could push the range up to 500 kilometers. जो लॉन्ग रेंज की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे पास नेक्सॉन है, अभी मार्केट में आई है, और टाटा की टियागो भी आई है, शायद इलेक्ट्रिक आई है ना, आई है। एमजी की भी आई है, एमजी जेडएस आई है जो इलेक्ट्रिक है। ये इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो 73 किलोवाट की बैटरी पैक होते हैं उसमें, विच कुड पुश रेंज अप टू 5 किलोमीटर। किसका माइक ऑन है, जो उसको म्यूट कर दो। ऑन अ सिंगल चार्ज, तो 500 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। डिस्प्लिट द हायर डेंसिटी, it is expected to weigh the same as 44 kilowatt battery pack at 250 kg। तो डेंसिटी के बावजूद भी इट इज एक्सपेक्टेड टू वेट, मतलब इसकी जो इतना मतलब इसका जो वेट है 44 किलोवाट की बैटरी पैक का कम से कम 250 kg होगा। विद बिगर बैटरी ऑल्सो एक्सपेक्ट लॉन्गर चार्जिंग सिस्टम टाइम्स। जितना बड़ा बैटरी होगा उसको चार्जिंग भी उतना ही लगेगा। तो बैटरी वेट ऑफ EVs कैन डिफर मॉडल बाय मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर। नॉर्मली लॉन्ग रेंज EVs लाइक MG ZS comes with weight of approx 250 kg। नॉर्मल जो फॉर एग्जांपल EV जो है MG ZS, उसकी 250 किलो की बैटरी है। The battery generally comes with aluminum alloy body protection and weather sealed। ये बैटरी पैक जो है एल्यूमिनियम बॉडी पैक, अंदर उसके मतलब बाहर से एल्यूमिनियम बॉडी होती है, अंदर बैटरी होती है, और वेदर सील्ड होती है। बोलते हैं, अभी सच किसी को पता नहीं है, जब तक गाड़ी आए और फ्लडिंग ना हो तो हमारे को तब तक नहीं पता चलेगा कि ये गाड़ी ये बैटरी जो है वाटर प्रूफ भी होती है। अगर पानी के अंदर गाड़ी चली गई तो भी करंट वरंट लगने का कोई डर नहीं है। लेकिन अब जब तक सही में इसको यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल सकते। द बैटरी पैक ऑफ लॉन्ग रेंज EVs creates too much heat, which is not good for battery health for long battery life. Otherwise, it can be ineffective after few thousand kilometer। ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अगर इतना हीट हो रहा है तो ये ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं। तो उसके लिए जो अपना मोटर है, इंजन है, वो भी जो बहुत ज़्यादा हीट करती है। एंड ऑल्सो हीट कैन राइज केबिन टेम्परेचर। तो ये जो हीट है, अपना जो केबिन टेम्परेचर है गाड़ी के अंदर जहाँ पे हम बैठते हैं, वो भी गर्म कर सकता है, इतना गर्म होता है। टू प्रिवेंट दैट, बैटरी पैक एंड ट्रैक्शन मोटर हैज़ कॉम्बाइंड कूलिंग सिस्टम लाइक अ नॉर्मल IC इंजन। तो ये हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम दिया है, जैसे हमारे जो नॉर्मल IC इंजन में कूलिंग सिस्टम है ना, कूलेंट जाता है, कूलिंग फैन है, उसमें सब सेम दिया हुआ है। तो इसमें भी जो मतलब बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे हमारी कार्स हैं, उनमें दिया हुआ है। मोटरसाइकिल बाइक वगैरह में ज़रूरत नहीं है, छोटी सी इंजन है, ओपन रहता है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ हैं इनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पैक रहती हैं और ऊपर से इनको हवा मिलने का बहुत कम चांस होता है, और बड़े बड़े बैटरी पैक और मोटर है, तो इनको कूलिंग सिस्टम ज़रूरी था।
इंजन कूलिंग सिस्टम कूलिंग लिक्विड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। कूलिंग सिस्टम जब ये हम लोग कूलेंट यूज़ कर रहे हैं वो ही यूज़ होता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे मैन्युफैक्चरर कुछ दूसरा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार हाँ बोल दो। हाँ सर। आ रहा है। हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, आ रहा है सर। तो ये है ट्रैक्शन मोटर का आउटर बॉडी। ये जो है आर्मेचर है, इसके अंदर का ये जो घूमता है, और ये स्टेटर है। ठीक है, ये इंजन माउंट है जो हम लोग इंजन माउंट से रोज जूझते हैं, इसमें भी छूटा नहीं है हमारे को। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें है ये टेस्ला का थोड़ा मॉडल सा है। जूम हो गया क्या? हाँ, पिक्चर थोड़ा जूम हो गया। जूम करूँ? पिक्चर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इसमें कहाँ से होता है ये बड़ा? नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, कर लो यार। हाँ, तेरे मोबाइल में जूम का ऐप है, वो कर दे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ जूम हो रहा है क्या। यहाँ हो रहा है सर, मोबाइल से हो रहा है। यहाँ से भी पिक्चर हो रहा है। हो रहा है ना? ठीक है, जी। तो ये है टेस्ला मॉडल का इंजन स्टेटर। ये भी टेस्ला वाई का इंजन फ्रंट वाला। ये जैगवार का है, जैगवार में भी आया है, निसान में भी आया है। ठीक है, ये देख रहे हो कूलिंग सिस्टम के मतलब वो पाइप दिए हुए हैं, इसमें भी ये होल्स दिए हुए हैं। हाँ, दिख रहा है। टेस्ला मॉडल 3 का रियर साइड वाला, टेस्ला मॉडल 3 का फ्रंट वाला, मतलब ये। और ऑडी का, ऑडी दूसरा ऑडी, शेवरलेट का भी आया है, टोयोटा का है, शेवरलेट बोल्ट, BMW, सब लोग निकाल रहे हैं, मतलब सारी कंपनियां ईवी मॉडल निकालने वाली है। तो ये है उसका इंजन का पूरा मतलब इंजन, और जिसमें असेंबल होता है इंजन। अपन जैसे फ्रंट का जो क्या बोलते हैं उसको, सबफ्रेम उतारते हैं, फ्रंट सस्पेंशन सेम है। ये पूरा असेंबली साथ में निकाल सकते हैं अगर इंजन पुल डाउन करना है अपने को तो। ठीक है, सफरम के साथ में ही है। सफरम तो दिखता नहीं। ये सबफ्रेम है, मेन बैटरी वार, मेन वार निकालने का, ECM का कपलर निकालने का, और कूलिंग की के मतलब कूलेंट होस पाइप वगैरह निकालने का, पूरा एक साथ में उतार लेने का। ये है इंजन और ये है गियरबॉक्स। गियरबॉक्स देख रहे हो कितना छोटा है? हाँ, ये नोट करो ताकि आगे ये पॉइंट आएगा, ये इतना छोटा गियरबॉक्स क्यों दिया है। ये आर्मेचर है अंदर का, ये भी वही है। Generally, all EVs have high voltage traction motor which requires high voltage AC power to run the vehicle. A long range EVs like Tesla, MG, ZS, Tata Nexon requires cooling system to keep engine cool. मैंने जैसे बताया कूलिंग सिस्टम के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए इंजन को कूल रखने के लिए, बैटरी और इंजन को कूल रखने के लिए। द मोटर हैज वाटर जैकेट टू वाटर पंप टू फ्लो कूलिंग सिस्टम लिक्विड, कूलिंग लिक्विड लाइक नॉर्मल IC इंजन। इसमें भी वाटर पंप दिया हुआ है। हो सकता है किसी में बेल्ट ड्राइव हो सकता है किसी में इलेक्ट्रिक हो, तो वाटर पंप तो इसमें भी है। इंजन टू कीप द इंजन लॉन्ग लाइफ। इफ द कूलिंग सिस्टम फेल्स इट कैन बी डैमेज द इंजन। अगर कूलिंग सिस्टम फेल होता है, कूलेंट लीकेज हो जाता है या कूलिंग फैन काम नहीं करता है, तो इंजन इसका भी डैमेज हो सकता है। द बैटरी पैक बैटरी पैक भी डैमेज हो सकता है। एंड द EVs ऑल्सो हैज टेम्परेचर इंडिकेटर लाइक टेम्परेचर गेज एंड वार्निंग लाइट। इन गाड़ियों में भी टेम्परेचर वार्निंग लाइट और टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, जिससे अपने को पता चल सकता है कि इंजन गर्म हो रहा है या ठंडा है। The engine has 1% vibration compared to IC engine. इसका माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लो अबूबकर।
द इंजन हैज़ 1% वाइब्रेशन कंपेयर टू नॉर्मल आईसी इंजन। इसमें हमारे जो गाड़ियां हैं आईसी इंजन वाली गाड़ियां 1% उसके मुकाबले सिर्फ 1% वाइब्रेशन है, मतलब इतना कम है कि अपने को फील भी नहीं होगा, मतलब गाड़ी चालू है या नहीं चालू ये भी नहीं पता चलेगा, इतना मतलब वाइब्रेशन ही नहीं है इसमें। दिस कैन बी फीचर और कैन बी डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ये किसी के लिए फीचर हो सकता है, किसी के लिए डिसएडवांटेज होगा, किसी को मतलब साउंड और वाइब्रेशन पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है, तो वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इलेक्ट्रिक इंजन कैन बी at 1,50,000 RPM, that it does its advantage for that we do not require a big transmission like normal IC engines cars। ये इंजन जो है ना, हमारा इंजन अभी नॉर्मली कितना आरपीएम पे चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 आरपीएम, वो भी मैक्सिमम लिमिट है उसकी। लेकिन ये 1 लाख से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक इसका आरपीएम जा सकता है। तो जिसके लिए अपने को बड़े गियर रेशियो की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि खुद इंजन ही इतना घूम रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है उसको घूमने की, मतलब इतना गियर बॉक्स की। तो इसलिए एक गियर दिया है जो इंगेज और डिसएंगेज के लिए काम कर सके बस, अदरवाइज उसको इतने बड़े गियर की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इलेक्ट्रिकल इंजन कैन बी दिस इंजन कैन प्रोड्यूस 350 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 5,000 आरपीएम। 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये दे सकता है ये इंजन 5,000 आरपीएम पे, विच इज़ इनफ सफिशेंट टू गिव कंफर्टेबल राइड। मतलब काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल राइड के लिए। दिस इंजन is generally made of aluminum alloy body and its rotor made of different minerals like copper, brass, platinum। ये इंजन जो है, जो इसका अंदर का स्टेटर और रोटर है, डिफरेंट एल्यूमिनियम से बनता है, मतलब मिनरल से बनता है। जैसे अभी हमारा नॉर्मल मोटर किससे बनते हैं, कॉपर से। ये कॉपर से भी हो सकता है, कॉपर भी इसमें डाला जाता है, ब्रास भी डाला जाता है, प्लैटिनम भी डाला जाता है, तो इसी वजह से महंगे भी है। द इंजन वारंटी डिपेंड ऑन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। वही जैसे पहले अपना डिस्कस हुआ कि अलग अलग मॉडल्स मैन्युफैक्चरर के हिसाब से उनका वारंटी है। ग्लोबल थिंकिंग इज दैट दिस इंजन इज फार मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट देन आईसी इंजन बिकॉज दिस इंजन प्रोड्यूस 0.001% पोल्यूशन कंपेयर टू आईसी इंजन एंड मोर एफिशिएंट। ये इंजन, सबका यही थिंकिंग है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू आईसी इंजन, क्योंकि ये बहुत कम, ना के बराबर 0.001% का पोल्यूशन ये प्रोड्यूस करता है। मतलब एक्चुअली मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। ऑल्सो दिस इंजन डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू रन, दैट्स वाई इट इज़ अ फ्यूचर ऑफ व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन। ये मतलब इसको किसी फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए ये फ्यूचर माना जा रहा है कि व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में ये आगे फ्यूचर ही यही आईसी इंजन का ही, ईवी इंजन का ही होगा। दिस मोटर ऑल्सो वर्क्स रिवर्स टू जनरेट पावर वाइल ब्रेकिंग, इट्स कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये इंजन जो है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और सडनली अपने को ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है या गाड़ी स्लो करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये रिवर्स भी काम करता है। मतलब जब पावर ले रहा होता है, तो जब हम ब्रेक कर रहे होते हैं ये पावर जनरेट भी कर रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी मतलब इसका एडवांटेज है। पावर कन्वर्टर मॉड्यूल, जनरली ईवीज ट्रैक्शन मोटर इंजिन्स रन्स ऑन एसी वोल्टेज एंड फॉर दैट ईवीज हैव पावर कन्वर्टर। इट्स जॉब इज टू कन्वर्ट पावर एसी टू डीसी टू एसी। पावर कन्वर्टर मॉड्यूल होता है इसमें, जो बैटरी से हमारी जो मोटर है वो एसी पावर है और बैटरी क्या है, डीसी। वो डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके किसको देता है, मोटर को। तो उसके लिए एक कन्वर्टर लगाया हुआ है जो डीसी पावर को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करता है। मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ हाँ
हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है। ओके गुड। ये है पावर कन्वर्टर, ये सॉरी, ये पावर कन्वर्टर है, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? ये हाँ, जस्ट सर। ये इंजन के ऊपर ही लगा रहता है, मोस्टली सब गाड़ियों में इंजन के ऊपर ही होता है, किसी में अलग जगह पे भी फिट किया हो सकता है। तो जहाँ पे भी ये येलो, जहाँ पे भी ये ऑरेंज वायर देखोगे ना, तो सतर्क हो जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये हाई वोल्टेज तार्स होते हैं। तो जहाँ पे भी ये ऑरेंज कलर के वायर दिखेंगे, वहाँ से दूर रहना है। और इन गाड़ियों पे काम करने के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, चारों तरफ बाउंड्री लगानी पड़ती है, और ग्लव्स, सनग्लासेस, ये सब पहन के पूरी सेफ्टी के साथ काम करनी पड़ती है। और एक मेन फीचर है जो आगे आएगा, अभी मेन फीचर है वो ज़रूरी है काम करने से पहले, इस गाड़ी पे काम करने से पहले वो कर लेना। आगे बता रहा हूँ। सर, इसकी बैटरी कितने वोल्टेज की होती है? 500 400 से 800 वोल्ट की बैटरी, 200 से 800 वोल्ट की बैटरी हो सकती है इसमें, डिपेंडिंग ऑन मॉडल एंड। 200 से 800। हाँ, 200 से 800 की। सर, कितना वोल्टेज करंट सप्लाई करेगा ये सर? क्या बैटरी पैक? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सर, कितना वोल्टेज है करंट सप्लाई करेगा ये, जो एसी से डीसी कन्वर्ट करेगा? हाँ, वही कितना वोल्टेज? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है जरा, नेटवर्क तो सही है नहीं मेरे इधर। डिपेंडिंग ऑन तो इसको ये सबको दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये इसको बोलते हैं एमएसडी स्विच, ठीक है? ये हर हमारे जो गाड़ियां हैं, हर गाड़ी में ये आएगा, किसी में अलग शक्ल में होगा, किसी में अलग शक्ल में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये गाड़ी के नीचे लगता है, जहाँ पे बैटरी पैक होता है ना, वहाँ पे लगता है, या कहीं किसी गाड़ी मॉडल के हिसाब से अलग जगह भी फिट हो सकता है ये। तो ये हम लोगों को इस ईवी पे काम करने से पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एमएसडी स्विच कहाँ पे दिया हुआ है। जब तक इसको हम डिस्कनेक्ट करके निकाल नहीं लेते, तब तक उस गाड़ी पे हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करती है। तो इसको निकालने के बाद में भी कम से कम आधा पौना घंटा गाड़ी को छोड़ देना है, ताकि वो जो चार्ज करंट है उसको मतलब डिजॉल्व होने में टाइम मिल जाए उतना। तो ये एमएसडी स्विच होता है गाड़ी में, एमजी में नीचे लगता है, नीचे से लगाया जाता है, और दूसरी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कुछ और अलग जगह पे लगा हो सकता है। तो इसको ढूंढ के इसको पहले डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। MSD switch is highly instructed to disconnect. It is given in the most of the EVs, which can be disconnected prior to 45 minutes minimum before start working. Any kind of mechanical and electrical work for the safety. Otherwise it can cause death of the worker. वही जो मैंने बताया, इसको निकालने से पहले निकाल के 45 मिनट वेट करो, उसके बाद गाड़ी पे काम करो, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है, जान भी जा सकती है इस पे बिना सेफ्टी के काम किए तो। द लोकेशन ऑफ द MSD स्विच कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉडल्स। इन MG ZS इट इज लोकेटेड इन अंडरनेट ऑफ द व्हीकल एंड द बैटरी पैक। बैटरी पैक के पास नीचे, गाड़ी के नीचे से मिलेगा ये MSD स्विच। EVs are designed to be most safe vehicle use even in the rain and flooding. EVs do have safety features to prevent any kind of danger. EVs vehicles सेफ है, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि ये बहुत सेफ बनाया गया है इनको। इवन फ्लड वाले सिचुएशन में भी ये करंट, इनमें से जो करंट है वो बाहर पास नहीं हो सकता, बोला जा रहा है। अभी कितना सही है कितना झूठ है वो हम बोल नहीं सकते जब तक हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे नहीं।
पावर ट्रांसफर केबल, ये जो ऑरेंज कलर की केबल दिख रहे हैं वही मेन पावर ट्रांसफर केबल है, जो बैटरी से कन्वर्टर को लगते हैं, कन्वर्टर से फिर मोटर में लगते हैं। ठीक है। EVs are use high tension cables with its base safety to transmit power from battery pack to engine। हाई मतलब हाई वोल्ट वाले टेंशन, हाई वोल्टेज टेंशन वाले केबल होते हैं जो एकदम सेफ बनाए गए हैं हर लिहाज से। Auxiliary battery, high range EVs also do have batteries like normal IC vehicles to continue power to the vehicle features even when engine is off। इसमें भी एक ऑक्सिलरी बैटरी दी होती है जो नॉर्मल अपने जो एसेसरीज आइटम है, स्टीरियो है और क्या बोलते हैं कीलेस एंट्री है, इन सब को कंटिन्यूस पावर देने के लिए एक अलग बैटरी भी दी हुई है छोटी सी, जो ये बाकी चीज़ों को एसेसरीज को पावर सप्लाई करता है। चार्जर है ये गाड़ी के साथ में ही आता है। ये अपन घर पे भी लगा के चार्ज कर सकते हैं जब तक कि पावर चार्जिंग स्टेशन सेटअप नहीं होते। ये चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे गाड़ी चार्ज हो सकती है। EV motor will consume around 45 to 60 unit to get fully charged in general। 45 टू 60 यूनिट लगते हैं इसको फुल्ली चार्ज होने के लिए नॉर्मली कोई भी गाड़ी को। यूनिट क्या है और किलोवाट क्या है, वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, ये सब को मतलब समझने के लिए अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है। The charger to charge the EV are normally AC charger to charge it in home, but also charging station are DC to fast charge। मतलब जो चार्जर स्टेशन है वो DC पावर देते हैं और जो हम लोग घर में चार्ज करते हैं वो AC पावर से चार्ज होता है। Charging port, the charging port are two types in India as of now। Companies are trying to be agree on the common charging port। मतलब अभी जो फिलहाल चार्जिंग पोर्ट यूज हो रहा है ना वो दो टाइप के हैं। कंपनियां आपस में डिस्कस कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि किसी भी एक पोर्ट पे आ जाए ताकि चार्जिंग स्टेशन बनाने में और सेटअप करने में ज़्यादा खर्चा ना हो, वरना हर मॉडल के लिए अलग चार्जिंग स्टेशन हो और सब कस्टमर को जो नॉर्मल यूज़र है उनको परेशानी भी हो सकती है इससे। ये दो टाइप के चार्जिंग पोर्ट हैं उसके, एक राउंड है और एक ऐसा थोड़ा सर्कुलर में है। ये चार्जिंग गन है और वो चार्जिंग लीड है। Conclusion, EVs are the future of the transportation। We must gain knowledge about EVs as much as possible। Whenever we work on EV or inspecting, we must take precautions। We should not touch power transfer cables, etc। Should not put hands in the engine bay without insulator hand gloves। We should not risk our lives in any situation। They are highly dangerous। कंक्लूजन बता रहे हैं कि EVs फ्यूचर हैं, आगे चल के यही गाड़ियाँ आएंगी, पॉसिबल है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा EVs पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है। जब भी हम लोग इस पे काम करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे, हम लोगों को प्रिकॉशन के साथ में काम करना है। बिना प्रिकॉशन के ये गाड़ी को टच भी नहीं करना है और इंजन में भी हाथ नहीं रखना है बिना हैंड ग्लोव्स के, कुछ भी मतलब इंसुलेटर इसके हाई सेफ्टी वाले इंसुलेटर ग्लोव्स आते हैं, उनको यूज़ करना है, अदरवाइज जान भी जा सकती है। थैंक यू। तो किसी को कुछ सवाल है या कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो
ये समझ में आया भी किसी के? मतलब एक मिनट किसी के समझ में आया ये? सर, अगर ये चार्जिंग अपन करेंगे मतलब फुल चार्जिंग करने पे कितना किलोमीटर चलेगी गाड़ी है? बताया ना 500 किलोमीटर तक चल सकती है एक बार चार्ज पे। डिपेंड करता है, वो मैन्युफैक्चरर पे भी डिपेंड करता है। अभी जो हमारे पास मार्केट में गाड़ियां हैं वो 300 से लेके 500 तक चल रही है। वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड भी करता है। अच्छा, जो एमजी की ZS है वो 500 किलोमीटर तक जाती है फुल चार्ज पे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ आदेश बोल। सर एमएसडी का फुल फॉर्म क्या है? MSD का फुल फॉर्म अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन MSD बोलते हैं उसको। ओवरऑल चार्जिंग टाइमिंग क्या है इसका? वही डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली एक मिनट चेक करते हैं कहाँ गया वो। ओवरऑल चार्जिंग का सिस्टम सर, अपन जो चार्जिंग स्टेशन पे लगाते हैं ना गाड़ी, जो चार्जिंग स्टेशन पे लगाते हैं ना अपन गाड़ियों इलेक्ट्रिकल कार, उधर फास्ट चार्ज होती है और घर हाँ। पे लगाएगी तो स्लो होगी चार्ज। घर में स्लो होगी। वो टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना टाइम लग सकता है? डीसी करंट से अगर चार्ज बाहर 1 करेंगे, घंटा लगता है सर। हाँ हेलो, 1 से 1.5 घंटा लगता है बाहर चार्ज पे सर। हाँ फास्ट चार्जिंग 1 घंटा लगता है पूरा। फार चार्जिंग के लिए ना, घर में अगर हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। डीसी करंट से अगर चार्ज करेंगे तो 25 मिनट लगेगा, और एसी से करंट चार्ज करेंगे तो 4 घंटा लगेगा। बाइक की बात कर रहा है क्या जमीर? बाइक की बात कर रहा है? नहीं नहीं, नहीं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, ईवी बाइक। फुल्ली चार्ज 25 मिनट में हो जाएगी ना? हाँ हाँ, डीसी करंट रहेगा तो 25 मिनट में होएगा, और एसी करंट रहेगा तो 4 घंटा लगेगा फुल चार्ज। सर मैंने देखा था 1 घंटा लगता है मिनिमम, से कम आधा 1 घंटे के वो आसपास ही डिपेंड लगता करता है कितनी मतलब डिस्चार्ज है बैटरी, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो आधे घंटे लगते हैं। जबीर भाई जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। हाँ, 1 घंटा सही है, सही है। चार्ज करेंगे ना 4 घंटा जाते हैं उसमें। हाँ सही है। तो वो डिपेंड करता है कितना बैटरी मतलब कितनी कैपेसिटी वाली बैटरी है, और कितना बैटरी डिस्चार्ज है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो किलोवाट में कितना बैटरी है अभी? हाँ किलोवाट वाली है ना। हाँ किलोवाट आता है सर, मतलब 30 किलो का बैटरी है नेक्सॉन में। 30 किलो, केजी की नहीं बात कर रहा, किलोवाट पावर की बात कर रहा। अलग हो गया, केजी अलग हो गया। केजी अलग है, किलोवाट अलग है। हाँ वही किलोवाट सर। हाँ वो पावर यूनिट है, किलोवाट। हाँ तो वजह वेट नहीं उसका वेट नहीं भाई। अरे मलंग भाई, कल बताओ उनको कैसी क्या केवी कर रहा है वो। केवी नहीं है, किलोवाट बोल रहा हूँ ना। हेलो मलंग सर। हाँ भाई। अरे ये जो डीसी करंट से एसी करंट बना रहे सर वो मॉड्यूल, वो कितना करंट कितना तक निकाल सकता है? मतलब करंट जितना उसको रिक्वायर्ड है। जो एसी करंट निकल रहा है सर। हाँ एसी करंट मतलब कन्वर्ट कर रहा है वो, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। जो कन्वर्टर है ना वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितना भी वो मोटर का रिक्वायर्ड है उतना वो जनरेट कर रहा है। अभी डिपेंड करता है मॉडल पे कि उसका कितना मतलब मॉडल और उसकी इंजन पे कितना डिपेंड करता है कि उसको कितना वोल्ट का करंट चाहिए। तो जैसे कि अभी बताया गया इसमें 400 वोल्ट का करंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो 400 वोल्ट भी कन्वर्ट करके देगा। हाँ तो वही मालूम होना चाहिए सर, वो कितना करंट दे रहा है कम से कम। हाँ 400 वोल्ट बताया ना। सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, वो कम से कम कितना हो सकता है? वो कम से कम कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। अब तो ऑल्टो 800 को ईवी बनाएगा तो थोड़ी ना 400 की जरूरत पड़ेगी, वो तो 150 में 100 में भी हो जाएगा काम। तो वो डिपेंड करता है मॉडल और वेरिएंट पे। अभी अपने कंपनी में एक गाड़ी आई थी, अच्छा
हाँ इसके बीच तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इस गाड़ी आने के बाद अगर काम करना है तो पहली बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा हम लोग को। ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन तो हो गया तुम्हारा, अब और ट्रेनिंग क्या चाहिए? ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा सर, यहाँ बोलने से और सर काम करने से बहुत फर्क दिखता है। वो तो है, एग्जैक्टली ट्रेनिंग तो देंगे, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जरूरत है, देना पड़ेगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली ट्रेनिंग बोल करना रहा है पड़ेगा। सर प्रदीप, प्रैक्टिकली करके जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है अभी, मतलब एक्चुअल हाँ। प्रैक्टिकल वो तो ट्रेनिंग समझ में रहा अभी हूँ टाइम सर, लगेगा वो तो उसमें। समझ रहा हूँ, समझ गया उसके लिए। एमएसडी का क्या बोले सर, जरा कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। एमएसडी एक पर्टिकुलर ये एक टाइप ऑफ फ्यूज है, ठीक है। हाँ वो गाड़ी में जैसे एमजी में नीचे दिया हुआ है फ्लोरिंग पे, नीचे तो गाड़ी उठाएगा ना, नीचे से वो बैटरी पैक जहाँ पे होगा वो नीचे से लगता है, एक काइंड ऑफ फ्यूज है, वो निकाल देगा तो बैटरी मतलब गाड़ी का पूरा ना सिस्टम पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, करंट उसमें रहेगा ही नहीं। मास्टर स्लीव डेटिमेशन बोलते हैं उसको ना। यस, मास्टर डेटिमेशन यस, जो कि अपना कंप्यूटर पे भी रहता है। हाँ एग्जैक्टली, मास्टर स्लीव डेटरमेशन ना। हाँ पहले अपना एसी वाले मशीन में भी ऐसे ही है, पीछे जहाँ वायर लगता है वहाँ पे देखो दिया है, हाँ। एक फ्यूज जैसा। वो निकाल दोगे, उसके बावजूद भी, उसके बाद में भी अपने को 45 मिनट तक वेट करना है गाड़ी पे। 45 मिनट। नेटवर्किंग का काम करता है वो। राइट राइट। ठीक है ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? लगता कुछ पूछने का तुझे? रजवा तू ही बोल, कुछ पूछने का रहेगा तू। अजीत कब से हंसे जा रहा है, अजीत कुछ पूछने का है? अजीत तो अभी 11 बज गया अभी। अभी सोएगा। अजीत अभी छक्का मारेगा। बाकी लोग कोई कुछ बोल रहे नहीं, क्या हुआ, कहाँ है सब लोग? बस हो गया मलंग भाई, आज के लिए इतना काफी है। बेबी चिल्ला रही है, बस बना रही है। बैटरी का फोटो भेज सकता हूँ ना सर इसमें? हाँ नेक्सॉन का बैटरी भेज सकता हूँ वैसे फोटो? चलेगा चलेगा, ग्रुप में डाल के रखो, सबको तो कभी हम दिखेगा तो मालूम चलेगा भी। ये चाहिए तो मैं ये जो कोर्स है वो पूरा मतलब इसका पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास नेक्सॉन का बैटरी में खोला था 2-3 बार, उसका फोटो भेज सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, अच्छी बात होगी यार, एक दूसरे को मतलब नॉलेज शेयरिंग अच्छी बात होती है ना। ठीक है, चलो फिर, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।